हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मतलब 4 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं दोस्तों। और बुलाए हैं कि आप लोग को सबसे अगर बोला जाए कि लंबा चैप्टर आपको यही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नंबर का आपको चैप्टर यही है, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर तथा बनाने का विधि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। और यदि हम लोग बात करें तो इसके पश्चात हम लोग को पढ़ना है इसमें क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कहने का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का क्या पढ़ना है, गुण पढ़ना है। अब देखो, जहाँ तक हमारा मानना है, इसका जो प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको एकदम बेसिक है, कहने का मतलब एकदम आसान है। कुछ प्रॉपर्टीज इसका कुछ मॉडरेट है, मतलब ईजी है, और कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ा सा टफ है। तो इसका जो प्रॉपर्टीज़ के जहाँ तक हमारा मानना है, कुछ आपको थोड़े प्रॉपर्टीज़ आपको है जो क्या है, टफ टाइप के है, कुछ मॉडरेट है, लेकिन मैक्सिमम आपको प्रॉपर्टीज जो है दोस्तों, यदि बात करें तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपको कहता है कि आपको क्या है, तो बड़ा ही आपको ईजी टाइप के है, आसान टाइप के है, इसमें ज़्यादा आपको बाहर वाला सेक्शन आपको नहीं है। तो चलिए, तो हम लोग यदि बात करें तो यहाँ पे हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, और पढ़ रहे हैं जो विद्यार्थी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं उसको तो खैर, उसको कोई फिर समझाने वाला है भी नहीं। एक बार बोला जाए, 2 बार बोला जाए, 3 बार बोला जाए, बहुत बार बोल चुके, कम से कम मुश्किल से अगर बोला जाए दोस्तों 20 के आसपास हमने वीडियो बना चुका। 20 के आसपास वीडियो में मैं प्रत्येक वीडियो में बोलते गया कि पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन कोई विद्यार्थी पढ़ता लिखता तो है नहीं। बस मैं बार बार बोलता हूँ, 2-4 को छोड़ा करके कुछ ज़्यादा पढ़ता नहीं है। अब नहीं पढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा, ये आप लोग पर डिपेंड करता है। आप लोग एग्ज़ाम में क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, खैर आप पर को सोचना है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए खैर आप लोग को मैं बार बार बोलना भी उचित नहीं समझता हूँ। और जो विद्यार्थी अगर पढ़ते लिखते हैं, नोट करते चले, प्लस में याद भी करें, और उसको रिएक्शन अगर जो लिख रहे हैं, उस रिएक्शन को एक बार नहीं, कम से कम मिनिमम 10 टाइम्स, कम से कम 10 बार लिखो। अपना साथ में एक रफ कॉपी भी रखो, जहाँ पे लिखते हो सब भैया, तो उसके बगल में एक आप रफ कॉपी भी रखो, ताकि आप लोग, कहने का मतलब लिख करके याद करेगा रिएक्शन 2। अगर एक बार तो याद कर लिया ना, तो आपको बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो बोर्ड एग्जाम दो दोस्तों, या तो कम्पिटिटिव एग्जाम दो, कहने का मतलब आपको कहीं ना कहीं इसका आवश्यकता पड़वे करेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग फालतू चीज़ पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मेन सेक्शन है आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 7वां लेसन में। आपको 5वां लेसन आपको पता है दोस्तों, 4 पार्ट हम लोग अब ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, और 5वां लेक्चर हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं, जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इस मतलब लेक्चर में एल्डिहाइड, कीटोन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपको चैप्टर लिखा गया है, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाया जाता है आप लोग पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हैं, कीटोन भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बात करेंगे, इसमें अभी प्रॉपर्टीज में कम से कम हमारा मानना है कि बोल सकते हैं कि आपको एल्डिहाइड और कीटोन के प्रॉपर्टीज में आपको 2 से 3 लेक्चर आपको लग जाएगा। 2 से 3 लेक्चर मतलब मैक्सिमम लगेगा, तब जाकर के इसका प्रॉपर्टीज खत्म होगा। उसके बाद आपको 2 लेक्चर इसमें लगेगा, तो अभी कम से कम 5 लेक्चर लगेगा, तब जाकर के आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जाके आपको चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तब हम लोग को छोटा छोटा चैप्टर पढ़ना है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, और एक पढ़ना है अल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो उसको हम लोग बात करें तो मुश्किल से अगर 4 से 5 लेक्चर अगर उस सब को ले लेंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वो भी आपको चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेट्स ओके, हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, और हो सके तो आप लोग रफ कॉपी भी रखिए और साथ में लिखिए भी। हम लोग दोस्तों यहाँ से आप लोग को पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ, बोलेगा क्या लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कहने का मतलब बोलेंगे हम लोग एल्डिहाइड एवं कीटोन का गुण, एल्डिहाइड एवं कीटोन का गुण, एल्डिहाइड एवं कीटोन का गुण। और एक बात मैं और आपको जिक्र कर देता हूँ, जिन विद्यार्थी को नहीं समझ में आता होगा वो चुपचाप अपना कॉपी में लिखो, आप व्हाट्सअप ज़रा कर दीजिए। इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम नहीं आपको बोल बताएंगे। 7279942175 दोस्तों, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है। अगर जिन विद्यार्थी को अगर समझ में नहीं आता है, वो कृपया करके उस टॉपिक को लिख करके व्हाट्सअप कर दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।
कमेंट में लिखो कि सर समझ में यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, कुछ लिखिए आप लोग। तो आप लोग ऐसा थोड़ी है कि आप लोग एक बार देखें और चुपचाप आराम से वीडियो को बंद कर दिए तो इससे आपको समझ में आने लगेगा। जब तक कोऑपरेट नहीं करेगा दोस्तों हम कैसे जान रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला बात तो 2-3 के छोड़ा करके कोई देखवे नहीं करता है। पहला बात तो कि 2-3 विद्यार्थी को छोड़ा करके कोई विद्यार्थी वीडियो देखता तक नहीं है, क्लिक करके बस छोड़ता है, बस चलते बनता है। तो आप लोग को जिनको समझ में नहीं आता है वो अपना पेज में लिखिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, उसको हम समझा देंगे पुनः वीडियो में। चाहे कमेंट कर दो कि सर ये वाला पोर्शन पुनः सर रिपीट कर दीजिए तो आपको हो जाएगा। बट आप लोग तो खैर जो समझ रहे हैं अच्छी बात है, इससे हमारा प्रयास रहता है मैक्सिमम बात हम क्या करें आपको समझा दें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं दोस्तों एल्डिहाइड एवं कीटोन का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब एल्डिहाइड एवं कीटोन का गुण। सबसे पहला प्रॉपर्टीज यदि बात करें तो आप लोग को दोस्तों ये तो मालूम है ना, इधर साइड में मैं लिखता हूँ एल्डिहाइड के बारे में। आपको पता है कि एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है। तो एल्डिहाइड यदि बात करेंगे तो एल्डिहाइड के बारे में आप लोग जानते हैं RCOH, RCOH, इसी को आप लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। अगर कीटोन अगर बोलेगा दोस्तों तो कीटोन का फार्मूला क्या होता है तेरे को मालूम है ना जी, इसको तो बोलते होंगे कार्बोनिल कंपाउंड समझाए थे। अगर दोनों तरफ अगर R जोड़ देगा तो इसी को बोलेंगे कीटोन, क्या बोलेंगे कीटोन। अगर एक तरफ R जोड़ा था और एक तरफ H जोड़ा था तो इसको आपने बोला था एल्डिहाइड, क्या बोला था एल्डिहाइड। अब यहाँ पे आपको मामला है, क्वेश्चन आपको पहला देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव। कहने का मतलब आपको एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है। तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन में अगर रिएक्टिविटी अगर चेक करना रहेगा कि कौन कम क्रियाशील है कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसमें आपको कहता है कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। कहने का मतलब एल्डिहाइड आपको कीटोन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील है। अब क्यों क्रियाशील है दोस्तों, इसका अगर हम लोग 1 वर्ड में अगर आंसर देना चाहे तो आपको कहता है कि यहाँ पे अगर एल्डिहाइड में बात करेगा तो एल्डिहाइड में आपको अल्काइल ग्रुप देखो, एल्डिहाइड में R मतलब समझाए हैं क्या होता है अल्काइल। R मतलब क्या अल्काइल, लगभग मोर देन 100 टाइम्स हम लोग बोल चुके होंगे कि R का मतलब होता है अल्काइल। R का मतलब क्या होता है अल्काइल। अब यदि बात करें यहाँ पे, यहाँ भी आपको R है, कीटोन में भी R है, मतलब कीटोन में R की संख्या कै गो है 2 गो, और एल्डिहाइड में R कै गो है। तो आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड में आपको R 1 है जबकि कीटोन में आपको R कितना है 2 है। इसीलिए आप बोलिएगा अगर अल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ेगा तो कहता है कि हिंड्रेंस बढ़ता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। एक शब्द आता है दोस्तों अस्टेरिक हिंड्रेंस, अस्टेरिक हिंड्रेंस। अस्टेरिक हिंड्रेंस कहने का मतलब इसका क्या है, अस्टेरिक हिंड्रेंस कहने का मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखो ना यहाँ H है और यहाँ पे आपको R है, तो R आएगा तो CH3 आएगा, कार्बन आएगा, साथ साथ 3 गो हाइड्रोजन भी आएगा। अब यहाँ तो H है तो कहने का मतलब यहाँ भीड़ भाड़ कम है, यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है। तो भीड़ भाड़ इलाका अगर ज़्यादा है तो आपको इसीलिए कहता है कि रिएक्टिव कम है, मतलब अल्काइल एकरा में कम है तो रिएक्टिव ज़्यादा, अल्काइल ज़्यादा तो रिएक्टिव कम। इस दिमाग में बैठाना चाहो तो तुम डायरेक्ट बैठा सकते हो कि R अगर बढ़ गया तो रिएक्टिविटी, इसका मतलब क्रियाशीलता क्या हो गया घट गया, और R जैसी घटा तो क्रियाशीलता बढ़ गया। तो आप लोग शुद्ध भाषा में एकदम आसानी से समझ लीजिए, अगर R कम है तो रिएक्टिव ज़्यादा है और R अगर ज़्यादा है तो रिएक्टिव कम है। तो यही हम प्रॉपर्टीज पहला लिख रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन के तुलना में, एल्डिहाइड कीटोन के तुलना में, जो एल्डिहाइड है कीटोन के तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। कहने का मतलब एल्डिहाइड क्या लिखिएगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन के तुलना में, कीटोन के तुलना में, कीटोन के तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, कीटोन के तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। तो आपको क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो पहला पॉइंट आप लोग बता सकते हैं कि कौन कम अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। तो एल्डिहाइड आपको अधिक क्रियाशील होगा, किसके रिस्पेक्ट में, कीटोन के रिस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब RCHO इज मोर रिएक्टिव देन RCOR। तो मतलब कहने का मतलब एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में आपको R कम है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा, R अगर ज़्यादा तो रिएक्टिविटी कम। तो पहला प्रॉपर्टीज दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग बढ़ें तो देखो इसमें हम लोग बेसिक बात हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, आपको छोटे छोटे हम बता रहे हैं, आपको प्रॉपर्टी ज़्यादा इसमें आपको मशक्क़त करना नहीं है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तो आपको शायद समझ में आएगा प्रत्येक बात को, ठीक है ना। ऐसे हम समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं, आपको एक बार करके 2 बार करके।
यहाँ मैं एक बात आपको समझा देना चाहता हूँ जो आपको ज़रूरत पड़ेगा। ज़रूरत क्या पड़ेगा कि आप लोग तो जानते हैं दोस्तों कि कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O को बोलता है, C डबल बॉन्ड O, इसी को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तेरे को मालूम है कि फोन याद होगा, मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा सेकंड डाउन पर है, ऑक्सीजन थर्ड डाउन पर कौन आता है, नाइट्रोजन आता है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका होता है 3.5, इसका होता है दोस्तों कितना, 3 होता है। तो कहने का मतलब यदि बात करें तो फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा, और यदि बात करें बेईमानी में अगर सेकंड डाउन पर कोई है तो कौन है, ऑक्सीजन, थर्ड डाउन पर कौन है, नाइट्रोजन है। अब आपको कहता है कि जिसका कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कहता है 2.5 होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। आप बताना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के ज़्यादा है कि ऑक्सीजन का ज़्यादा है। कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, 2.5 है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। कहने का मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन कार्बन, मतलब बोल सकता है कि ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता का मान कार्बन के तुलना में अधिक है। बोल सकते हैं ना जी, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तेरे को, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कितना है, 3.5 है, और कार्बन का कितना है, 2.5 है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कहता है कि ज़्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा, उस पर चार्ज आएगा आपको माइनस, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर चार्ज आएगा क्या, प्लस। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर चार्ज आएगा माइनस, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उस पर चार्ज आएगा क्या, प्लस। अब सोच के बताना, ये जान रहा है कि बाबू कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना बताया, 3.5 बताया, और कार्बन का बताया कितना, 2.5। तब बताओ कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना जी, कार्बन के कुछ है, कम है। तो ज़्यादा है तो इस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, और कम है तो इस पर चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हम लोग को अगर ज़रूरत कहीं पड़ा, अगर हम लोग को आवश्यकता पड़ेगा तो कार्बन पर प्लस यूज करेंगे और ऑक्सीजन पर क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के तुलना में अधिक है। अगर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है उसको बोलेंगे दोस्तों कि उस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उस पर चार्ज क्या आएगा, तो उस पर चार्ज आपको क्या आएगा, प्लस आएगा। अब बता कि आपको ये तो प्लस और माइनस के चक्कर समझ में आया, प्लस किस पर आएगा, कार्बन पर आएगा, माइनस किस पर आएगा, तो ऑक्सीजन पर आएगा। काहे जो आपको पता लग गया। अब इसको हमको आवश्यकता पड़ेगा कुछ पल के बाद। पहले तो आप लोग लिखो, इसको लिख लिए होंगे, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। कहने का मतलब एल्डिहाइड कीटोन के तुलना में कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है। अब यदि बात करें दोस्तों तो सेकेंड हम लोग बात करें, आपको बड़ा आसान रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, आप लोग बना सकते हैं। सेकेंड है दोस्तों, आपको ऐसे करें हम लोग साथ ही कर ले, दूसरा और तीसरा सेम टाइप के हैं। तो आपको पहले तो ये बता कि आपको पूछेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में अधिक क्रियाशील कौन है, तो बोलेगा कि एल्डिहाइड आपको क्रियाशील अधिक है, कीटोन आपको क्रियाशील कम है। अगर देगा कि आपको कार्बोनिल कंपाउंड आपको एल्डिहाइड कीटोन है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो कार्बन पर चार्ज होता है प्लस, ऑक्सीजन पर चार्ज होता है माइनस। अब सकता पड़ेगा लिखेंगे। तो हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज और तीसरा प्रॉपर्टीज साथ साथ करेंगे कि दोनों आपको सेम है। दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमने लिखा क्लीमेंसन, क्या लिखा, क्लीमेंसन, बोलेगा क्लीमेंसन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन लिखा गया है, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन अभिक्रिया, क्लीमेंसन अभिक्रिया। अब हम लोग थर्ड की बात करें तो थर्ड आपको लिखा गया उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर रिएक्शन, उल्फ किस्नर रिएक्शन। कहने का मतलब इसको बोलेंगे उल्फ, क्या पढ़ेंगे, उल्फ किस्नर, उल्फ किस्नर अभिक्रिया। तो पहले ये बता कि आपको नाम दोनों आपको नेम रिएक्शन है, इसीलिए आपको क्या करना है, एकदम तोता लेखा रट जाना है। कहने का मतलब एकदम आपको टॉनिक लेखा क्या करना है कि 2 टाइम करके आपको याद कर लेना है, सुबह शाम करके। जैसे याद हो आपको दोनों नेम रिएक्शन है, दोनों आपको पैरेलल चलेगा, एक साथ कर दे रहे हैं। तो पहले ये बता कि आपको नाम स्पष्ट हो गया, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन पढ़ लो, क्लीमेंसन मतलब क्लीमेंसन, क्लीमेंसन। यह है उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिएक्शन बोलो चाहे रिडक्शन बोलो, बहुत सेम, हम लोगों को दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब हमने आपको जिक्र किया कि पहले तो नेम आपको याद होगा, क्लीमेंसन, उल्फ किस्नर, क्लीमेंसन
उल्फ किस्नर। दोनों देखो बड़ा आसान है। कहता है दोस्तों कि एल्डिहाइड या कीटोन को, क्या कहता है स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन मतलब एल्डिहाइड तथा कीटोन को, एल्डिहाइड तथा कीटोन को यहाँ पे आपको क्ली मेंशन है, तो एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम, गलती लिख दिया, जिंक अमलगम। तो हमने बोला एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा HCl के साथ संयोग कराने पर अल्केन का निर्माण होता है। किसका? अल्केन का निर्माण होता है। अल्केन का निर्माण होता है। बड़ा स्टेटमेंट आसान है, इसको पढ़ लो। एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा HCl के साथ संयोग कराने पर किसका निर्माण होता है? अल्केन का निर्माण होता है। जरा समझो। पहले तो हमने दोस्तों यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन की बात करेगा तो C डबल बॉन्ड O इसको बोलता है कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलता है? कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें अगर एगो R है एगो H जोड़ेगा तो बन जाएगा एल्डिहाइड। अगर दोनों तरफ R जोड़ देगा तब बन जाएगा कौन? कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन। अब इसको कहता है कि रिएक्शन करवाना है दोस्तों जिंक अमलगम ZnHg, जिंक अमलगम एक प्रकार का मिश्र धातु है जिसमें एगो आपको क्या होता है तो पारा होता है। क्या होता है? पारा। एक अवयव ऐसा मिश्र धातु जिसका एक अवयव क्या होता है? पारा, उसी को हम लोग बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। अब बताए यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्शन करवाना है। जिंक अमलगम और कुछ HCl के साथ। तो यहाँ पे होता क्या है जरा समझो। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों आपको, इस मतलब रिएक्शन में बड़ा आसान है। ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, प्रोडक्ट आपको लिखा जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे था ऑक्सीजन कै गो बॉन्ड बनेले है? 2 गो बॉन्ड बनेले है। तो यहाँ ये हटेगा तो हाइड्रोजन के गो आके जुड़ेगा, तो यहाँ आपसे जाके जुड़ जाएगा 2 गो हाइड्रोजन। तो यही आपको बना दोस्तों अल्केन बना। क्या बना? अल्केन। क्या बना? अल्केन। ये आपको क्या था तो कार्बोनिल कंपाउंड था। क्या था? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या था? कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपको ये बता कि कार्बोनिल कंपाउंड में एगो R एगो H तो बन जाएगा एल्डिहाइड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में एगो दो को R जोड़ देगा तो बन जाएगा कीटोन। तो आपको पहले तो ये स्टेटमेंट आपको आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो एग्जाम्पल इस पर हम लोग कर सकते हैं। अगर उल्फ किस्नर रिडक्शन आपको लिखा गया है मतलब उल्फ किस्नर रिएक्शन, उल्फ किस्नर अभिक्रिया, इसका स्टेटमेंट आपको जस्ट एज इट इज है, इसी के समान है। इसमें भी आपको कहता है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन को, एल्डिहाइड तथा कीटोन को हाइड्राजीन, क्या लिखा? हाइड्राजीन तथा क्षारक की उपस्थिति में चाहे क्षारक के साथ संयोग कराने पर, जो भी लिखो, क्षारक की उपस्थिति में दोनों एक जगह लिख लेगा, ठीक रहेगा। जिंक अमलगम तथा HCl के साथ यहाँ पे लिखा गया है हाइड्रोजन तथा क्षारक की उपस्थिति में, कोई दिक्कत नहीं, लिखो ना अपना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। उपस्थिति में गर्म करने पर अल्केन का निर्माण होता है। अल्केन का निर्माण होता है। पहले ये बता कि आपको दोनों में बन रहा क्या? अल्केन। यहाँ आपको क्षारक है, यहाँ आपको क्या था? अम्ल था। यहाँ आपको क्षारक था, यहाँ क्या था? अम्ल था। उल्फ किस्नर रिएक्शन और क्लीमेंसन रिएक्शन दोनों में आपको क्या बनता है? अल्केन बनता है। एक में होता है क्षारक, एक में होता है कौन सी? एक में होता है अम्ल और एक में क्या है? क्षारक। इसका भी आप लोग वही चलेगा। ये बताओ कि एल्डिहाइड या कीटोन, इसी को बोलेगा कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें अगर एगो R है एगो H जोड़ेगा तो बन जाएगा एल्डिहाइड। अब इसमें आपको हाइड्राजीन लेना है, तो हाइड्राजीन का फार्मूला होता है NH2, और NH2 अगर 2 को जोड़ देगा तो इसी को बोलेंगे हाइड्राजीन। अगर NH2 अगर 2 को जोड़ देगा तो इसी को बोलेंगे हाइड्राजीन। अब इसमें आपको क्षारक लेना है, कोई क्षारक ले लो, KOH NOH कुछ ले लो दोस्तों। अब यहाँ से क्या होगा कि ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन आकर के जुड़ेगा।
और यही बन जाएगा आपको अल्केन। क्या बन जाएगा? अल्केन। अब बता कि कम से कम ये आपको रिएक्शन लिख सकता है ना। अगर इस पर अगर दे देगा कंपाउंड ऐसे, तो यहाँ ऑक्सीजन को हटा देना है, हाइड्रोजन को लगा देना है। अब देखो आपको अगर 2 नंबर में अगर सवाल देगा कि क्लीमेंसन अभिक्रिया और उल्फ किस्नर अभिक्रिया में अंतर लिखे, तो पहला दोस्तों कि क्लीमेंसन अभिक्रिया क्या होता है? क्लीमेंसन अभिक्रिया आपको क्या होता है कि भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड का अभिक्रिया है, ये भी कार्बोनिल का कंपाउंड है। सबसे बेसिक अंतर यही है कि आपको क्लीमेंसन है जो अम्ल की उपस्थिति में होता है, और ये क्या क्षार की उपस्थिति में होता है। इसमें हम लोग जिंक अमलगम लेते हैं, इसमें हम लोग हाइड्राजिन लेते हैं। इसमें हम लोग क्या लेते हैं? हाइड्राजिन। बात नहीं समझा? अगर देगा क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर में आपको क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो बोले क्लीमेंसन आपको अम्ल की HCl क्या है? अम्ल की उपस्थिति में होता है। उल्फ किस्नर क्या है? तो यहाँ क्षार की उपस्थिति में होता है। आपको कहता है क्लीमेंसन में क्या लेना है? तो जिंक अमलगम में लेते हैं, जबकि आपको उल्फ किस्नर में क्या लेते हैं? हाइड्राजिन। दोनों में आपको क्या बनता है? अल्केन। यहाँ भी बनेगा अल्केन। तो अल्केन बनाने का बहुत अच्छा मेथड है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका स्टेटमेंट आप लोग याद कर लीजिएगा कि एल्डिहाइड तथा कीटोन को जिंक अमलगम तथा HCl के साथ संयोग कराने पर अल्केन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन हटा देना है, हाइड्रोजन को लगा देना है, आपको बन जाएगा। यहाँ भी वही कहता है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन को हाइड्रोजन तथा क्षारक की उपस्थिति में, चाहे क्षारक के साथ संयोग कराने पर, चाहे जो भी आपको याद करना है जिससे कर लो, हो जाएगा, अल्केन का निर्माण होता है। करना कुछ नहीं है, ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन को लगाना है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे दोस्तों, आपको बन जाएगा अल्केन। क्या बन जाएगा? अल्केन। अब बता कि ये तो आपको मेन चीज़ लिखा जाएगा। अब इस पर एग्जाम्पल हम लोग 1-2 लिखे तो आप लोग सेट कर लीजिएगा ना। तो एग्जाम्पल हम लोग इस पर लिख देते हैं ताकि आप लोग सेट कर लीजिए। तो जैसे हम लोग यदि बात करें, अगर कोई विद्यार्थी एल्डिहाइड लेगा या तो कोई विद्यार्थी अगर कीटोन लेगा, तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ज़रा समझो। मान लिया जाए हमने यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके सामने अगर रखा दोस्तों, क्या रखा ज़रा समझिएगा। ऑक्सीजन को हटा देना है, हाइड्रोजन को लगा देना है, कुछ इसमें ज़्यादा आपको करना नहीं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दोनों का सेम चलेगा, बस आपको रिएजेंट खाली चेंज हो जाएगा। अगर मान लो कि आपको एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, ज़रा समझिए। हमने लिख दिया यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिख दिया H, और यहाँ था आपको डबल बॉन्ड हो। यहाँ हमने लिया दोस्तों जिंक अमलगम, क्या लिया? जिंक अमलगम, और लिया HCl। तो बताओ कि जिंक अमलगम और HCl अगर लेगा, जिंक अमलगम और HCl अगर लेगा, क्या लेगा? जिंक अमलगम और अगर HCl लेगा, इसको सीधा लिख दो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा शायद। सीधा लिखने का मतलब CH3 COH, इसका नाम तो पता है, इसका नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। अब बताओ कि जिंक अमलगम और HCl रहेगा, तो बोले क्लीमेंसन अभिक्रिया वाला है। कौन अभिक्रिया है? क्लीमेंसन। क्या करना है? ऑक्सीजन हटा दो। तो ऑक्सीजन हटावेगा तो हाइड्रोजन क्या को देगा? ऑक्सीजन हटाएगा तो हाइड्रोजन क्या को देगा? 2 को देगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CH3, तो CH3। अब बता, ऑक्सीजन हटा रहे हैं तो हाइड्रोजन इस कार्बन पर क्या गो आएगा? 2 गो आएगा। ऑक्सीजन जब हटेगा तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन 2 गो आएगा, पहले से गो आउट था, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन हो जाएगा क्या गो? 3 गो। तो यही आपको बन गया अल्केन। क्या बन गया? अल्केन। अब इसका नाम लिखेगा तो बताओ, एक आया के कार्बन, 2 कार्बन, एक आया 2 कार्बन, तो बोलेंगे इथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? N, तो बन गया इथेन। तो एसिटल्डिहाइड से आप बना सकते हैं इथेन। क्या बना सकते हैं? इथेन। अब हम लोग यदि सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लिखें, मान लिया जाए कोई विद्यार्थी आपको लिख दिया CH3 CH3, ये बताओ इसका नाम क्या है? पढ़ा है ना जी, इसका नाम क्या है? एसीटोन। अब एसीटोन नाम है तो इसमें हमने क्या लिया? ZnHg रखा, मतलब जिंक अमलगम, और रखा क्या? HCl। तो जिंक अमलगम और HCl रख रहा है, तो क्या उल्फ किस्नर होगा? का नहीं, आपको क्लीमेंसन है। क्या है? क्लीमेंसन। अगर प्रोडक्ट लिखना है तो क्या प्रोडक्ट आप नहीं लिख सकते हैं? प्रोडक्ट अगर इसका लिखना है तो आप लिख सकते हैं नहीं। आपको क्या करना है? ऑक्सीजन को हटा देना है। ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन कै गो आएगा? अरे ऑक्सीजन यहाँ पे हटेगा तो हाइड्रोजन कै गो आएगा? 2 गो ना आएगा। ये तो रहेगा CH3, तो क्या रहेगा? CH3, मतलब इस कार्बन से ऑक्सीजन हट रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कै गो आएगा? 2 गो आएगा। तो हमने लिख दिया CH2, और यहाँ हमने लिख दिया दोस्तों आपको CH3। ये बना कि नहीं बना? समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किए। ऑक्सीजन हटा तो हटाता हाइड्रोजन कै गो आएगा? 2 गो। तो इस कार्बन से आपको जुड़ जाएगा क्या गो? हाइड्रोजन 2 गो। अब इसका नाम लिखना है तो नहीं लिख सकता, 1 2 3 कार्बन।
तो 3 कार्बन को क्या पड़ेगा, प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेगा N। तो आप एसीटोन से बना सकते हैं प्रोपेन। कोई बंदा अगर ले लिया HCOH, अब बता HCOH ले लिया तो इसका नाम क्या है बता, फॉर्मल्डिहाइड है। क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। इसमें रखा ZnHg और क्या रखा HCl। तो ZnHg और HCl है तो क्लीमेंसन है। उल्फ में क्या होता है, हाइड्राजीन होता है और क्या होता है, क्षारक। तो इसको हम लोग क्या बोले, क्लीमेंसन है। तो ऑक्सीजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। तो बता चुपचाप ऐसे रख देगा HCH, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, 2 आएगा ना जी। तो 2 हाइड्रोजन आएगा तो क्या होगा टोटल, इस कार्बन पे हाइड्रोजन पहले से 2 था, 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख सकता है, देखो ना, अरे कार्बन पे पहले से क्या हाइड्रोजन था, 2 था, 2 आएगा, इस पर क्या हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब बन जाएगा कार्बन 1 तो मिथ हो जाएगा, N हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, मीथेन। इसका अगर एग्जाम्पल उल्फ किस्नर का अगर पहचानना रहेगा तो कैसे पहचानेगा, अगर उल्फ किस्नर का एग्जाम्पल पहचानना रहेगा तो नहीं पहचान सकता। इसमें आपको उल्फ किस्नर में लेना पड़ेगा हाइड्राजीन, क्या लेना पड़ेगा, हाइड्राजीन। तो अगर आपको यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि आपको एग्जाम्पल ऐसे दे देगा, लिखा आपको CH3 CO CH3 और यहाँ आपको रख दिया दोस्तों, यहाँ पे आपको रख दिया क्या, जरा देखिए यहाँ पे आपको क्या रखा, यहाँ पे आपको रख दिया हाइड्राजीन NH2 और रख दिया KOH। अब बताओ कि अगर NH2 अगर आया है, KOH आया तो इसको क्या बोलेगा तू, इसको क्लीमेंसन का बोलेगा, नहीं इसको बोलेंगे उल्फ किस्नर। तो इसमें भी यही होता है, ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन हटेगा तो हाइड्रोजन क्या को आएगा, 2 आएगा। तो प्रोडक्ट क्या लिखेगा, ये तो CH3 रह जाएगा। इस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या को आके जुड़ेगा, 2 आके जुड़ेगा और ये तो CH3 है, ये है। इसका नाम अभी बताया थे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन तो हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड तो A नहीं तो प्रोपेन, आई हो जाएगा एसीटोन है, एसीटोन। तो अब नहीं बना देगा, मतलब पहचान लेगा कि कौन है उल्फ और कौन है क्लीमेंसन। अगर NH2 अगर KOH है तो बोलेंगे उल्फ है। अगर बोलेगा दोस्तों कि ZnHg और HCl है तो क्या है, क्लीमेंसन है। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत रिएक्शन, मतलब दोनों रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। पहचान भी लीजिएगा कि कौन आपको क्लीमेंसन है, चाहे कौन आपको उल्फ है, किस्नर है। अब हम लोग यदि बात करें तो आपको 3 के बाद हम लोग चौथा एग्जाम्पल यदि करें, 3 के बाद हम लोग आपको चौथा एग्जाम्पल करें तो इसको ज़रा समझो। 3 के बाद हम लोग चौथा एग्जाम्पल की तरफ अगर बढ़ें तो आपको कहता है कि यदि आप एल्डिहाइड आपके पास है, एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करेगा तो क्या होगा, एडिस। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन, अच्छा इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा था ना, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा था तो बोल सकता है कि क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर, क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर। तो उसमें इस हो क्या रहा था, ऑक्सीजन हट रहा था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था। तो अब करण है, रिडक्शन टाइप के है। कौन रिएक्शन है, रिडक्शन। मतलब दोनों में आपको हाइड्रोजन जुड़ रहा था, ऑक्सीजन हट रहा था, तो बोल सकते हैं कि आपको क्या है, तो रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि आपको यहाँ पे यदि बात करें तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाने जा रहे हैं। एल्डिहाइड का क्या, ऑक्सीकरण। अब कहता है कि आपको एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करने पर, एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करने पर एक बात हमारी समझ लो, HCOH लिखा, HCOH को लिखा CH3 ये बता कि ये भी अल्काइल R ये क्या है, कीटोन। ये क्या है आपको CHO, ये आपको एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ग्रुप वाला कार्बन के पास आपको हाइड्रोजन होता है, बट आपको कीटोन ग्रुप वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। देख लो, हमने बोला अगर कीटोन बोलेगा तो कीटोन मतलब क्या होता है, RCOR को क्या बोलता है, कीटोन। तो बताओ कि कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका ऑक्सीकरण जनरली होता नहीं है। बट अगर एल्डिहाइड बोलेगा तो एल्डिहाइड माने क्या समझता है, RCOH। तो आप बताओ कि ये एल्डिहाइड है तो इस एल्डिहाइड वाले कार्बन के पास, एल्डिहाइड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि ना। जब एल्डिहाइड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो बोलेंगे कि इसका ऑक्सीकरण होगा। बट अगर कीटोन बोलेगा तो कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि कीटोन वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो आपको कीटोन के पास हाइड्रोजन नहीं है,
बट एल्डिहाइड के पास हाइड्रोजन है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा बट कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑक्सीकरण मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको जुड़ेगा तो यही से हो जाएगा आपको ऑक्सीकरण। तो चौथा हम लोग लिखे दोस्तों एल्डिहाइड का होगा नहीं होगा, क्योंकि एल्डिहाइड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, बट आपको कीटोन वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, बट आपको यहाँ पे एल्डिहाइड बोलेगा तो एल्डिहाइड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा बट कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फोर्थ कि एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करने पर, एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। अब जरा देखो एल्डिहाइड हमने अगर मान लिया कि एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये बताओ कि RCOH है, इसको क्या बोलेगा एल्डिहाइड। जब ये एल्डिहाइड है भैया तो ये बता कि एल्डिहाइड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल है कि नहीं, तो एल्डिहाइड वाले कार्बन के पास यदि हाइड्रोजन अवेलेबल है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा, बट कीटोन वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब ऑक्सीकरण हम लोग करना है तो KMnO4 ले लो। KMnO4 करने का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है, तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन आपको दे देगा। तो ऑक्सीजन आपको दे देगा तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन आके जुट जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ऑक्सीजन आके जोड़ देना है, तो चुपचाप R तो R, C तो C, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, H के साथ आके जुड़ जाएगा कौन ऑक्सीजन, तो RCOOH, RCOOH इसको क्या पढ़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बता तो एल्डिहाइड को अगर ऑक्सीकृत करेगा तो क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस पर हमने एग्जाम्पल और लिखा, मान लिया जाए कोई आपको दे देता CH3COH, ये बता इसका नाम क्या है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, तो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। इसको ऑक्सीकृत करना है KMnO4 के द्वारा, तो ऑक्सीजन आके जुड़ेगा किसके पास हाइड्रोजन के पास, तो आपको हो जाएगा CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो C डबल बॉन्ड O, और इसके पास जुड़ेगा कौन ऑक्सीजन में आकर के, तो आपको जुड़ेगा तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बोलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है एसिटिक एसिड। आप बता देगा इसको, अरे बता देगा। अगर मान लो कोई लिख देता आपको HCOH, इसका नाम क्या है फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। और जब फॉर्मल्डिहाइड है इसको अगर ऑक्सीकृत तू करेगा KMnO4 के द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बता हाइड्रोजन से आके जुड़ेगा कौन ऑक्सीजन, तो आपको बन जाएगा HC डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH हो जाएगा, तो इसका नाम क्या है फॉर्मिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपको दोनों नाम याद कर लेना है कि व्हाट इज एसिटिक एसिड एंड व्हाट इज फॉर्मिक एसिड। तो CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक एसिड एंड HCOOH को बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड। तो आपको ये भी आपको प्रॉपर्टीज आपको चौथा हो गया। अब हम लोग पांचवा प्रॉपर्टीज अगर देखें तो पांचवा प्रॉपर्टीज आपको कहता है दोस्तों कि आपको जो एल्डिहाइड रहे चाहे तो कीटोन रहे, एल्डिहाइड रहे चाहे तो कीटोन रहे, बात समझा कि ना। ऑक्सीकृत करना है मतलब हाइड्रोजन के बगल में जोड़ देना है कुछ ऑक्सीजन, तो आपको ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला तो पढ़ा कि एल्डिहाइड कीटोन से अधिक क्रियाशील होता है, दूसरा पढ़ा आपको क्लीमेंसन अभिक्रिया, तीसरा पढ़ा उल्फ किस्नर अभिक्रिया, और चौथा हमने पढ़ा इसका ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। क्या पढ़ा ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण पढ़ा एल्डिहाइड का, क्योंकि एल्डिहाइड वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है बट कीटोन वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता है, इसलिए कीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब जरा समझो आगे हमने क्या लिखा। आगे यदि हम लोग बात करें 4 के बाद हम लोग 5 की तरफ बढ़ें, 4 के बाद 5, तो हम लोग 5 की तरफ यदि बढ़ेंगे दोस्तों, तो 5 की तरफ यदि हम लोग बढ़ेंगे तो जरा समझो पांचवा क्या कहता है कि आपको जो आप यहाँ पे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, क्या लिखा एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन HCN से संयोग कर, HCN से संयोग कर, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना,
बोल रहे हैं कि इसका प्रत्येक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड या कीटोन का। एल्डिहाइड या कीटोन को एल्डिहाइड या कीटोन HCN से संयोग कर साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है। साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है। बड़ा आसान है। पहले तो आपको ही बता, यहाँ पे कहता है कि एल्डिहाइड ले लो चाहे तो कीटोन ले लो, उसको रिएक्शन करवाना है किसके साथ, तो HCN के साथ। HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो बनेगा आपको क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। आपको सवाल पूछ सकता है कि क्या होता है जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया HCN के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। अब जरा समझो, एक चीज़ आप बता सकते हैं कि HCN जो है भैया, यहाँ पे H पर होगा प्लस और CN पर होगा कुछ माइनस। H पर होगा प्लस और CN पर होगा माइनस, ये बता सकता है ना। अब जब बता सकता है तो ज़रा तू लोग समझो। एक बात और बताएं कि अगर बोलेगा इसको तो ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और जब कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये बता कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताए थे 3.5 और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था कितना, 2.5। तो बताया थे कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पर चार्ज क्या होता है, बोलो माइनस, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर चार्ज क्या होता है, प्लस। अब थोड़ा से पूछे कि यहाँ हाइड्रोजन पर प्लस अब और CN पर क्या है, माइनस, तो ये प्लसवा जेती प्लसवा जोड़े कि प्लसवा जेती माइनसवा जोड़े। कभी सुना कि प्लस प्लस जोड़े चल गया, लड़का लड़का में शादी हो गया, चाहे लड़की लड़की में शादी हो गई, भाई कम में सुना होगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ये H प्लस जो है ये प्लस जाएगा किसके पास, तो ये माइनस के पास जाएगा, बट ये CN जो है ये CN किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास जाएगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं। तो आपको यही कहता है कि आपको फिर से सुन लो, C डबल बॉन्ड O इसी को बोलता है कार्बोनिल कंपाउंड। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस पर चार्ज होता है माइनस, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इस पर चार्ज होता है प्लस। अब हमने लिखा है HCN, क्या लिखा है, HCN। तो HCN में हाइड्रोजन पर है प्लस, CN पर है माइनस। अब बता कि ये जो हाइड्रोजन पर प्लस है ये प्लसवा जेती माइनसवा के पास कि प्लसवा के पास, तो ये आपको हाइड्रोजनमा है जो जाएगा किसके पास, प्लस माइनसवा के पास जाएगा। बट यहाँ CN पर हवा माइनस, तो ये माइनसवा जाए तो किसके पास, प्लसवा के पास। मतलब हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा ऑक्सीजन से, बट CN जाके जुड़ेगा केरा से, कार्बन से। किससे, कार्बन से। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है। अब जरा देखो, करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है जरा देखो। यहाँ पे मान लिया जाए, क्या मान ले, शॉर्ट में पहले समझ लो। इसको क्या बोलता है, कार्बोनिल कंपाउंड। इसको रिएक्शन करवाना है किसके साथ, HCN के साथ। अब बता, प्रोडक्ट लिखना है। ये बता कि इस पर चार्ज होता है माइनस क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इस पर चार्ज होता है प्लस क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अब बता कि H पर प्लस और CN पर माइनस। H जाके जुड़ेगा किससे, H जाके जुड़ेगा किससे हो, H जाके जुड़ेगा किससे, O से। किससे, O से। और CN जाके जुड़ेगा किससे, तो CN जाके जुड़ेगा किससे, तो C से। क्योंकि माइनस जुड़ेगा प्लस से और प्लस जुड़ेगा माइनस से, माइनस जुड़ेगा प्लस से और प्लस जुड़ेगा माइनस से। अब यही प्रोडक्ट लिख रहे हैं, जरा देखना। ये कार्बन से आके जुड़ेगा CN ना, कार्बन से क्या जुड़ेगा, CN। तो कार्बन से हमने जोड़ दिया किसको, CN को। अब बता, ये ऑक्सीजन से आके जुड़ेगा कौन, हाइड्रोजन। क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। तो हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन को। क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन को। तो इसी का नाम है साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है, साइनोहाइड्रिन। अब बता कि अगर क्वेश्चन देगा कि क्या होता है जब एल्डिहाइड या कीटोन को क्या करते हैं, HCN के साथ संयोग करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। अब यदि इस पर एग्जाम्पल अगर आपको दे देवे तो नहीं बना देगा का, कोई लिख देवे अगर CH3COH, इस CH3COH, इसको अगर रिएक्शन करवाना है HCN से, इसका नाम है CH3COH को क्या पड़ता है, एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है जी, एसिटाल्डिहाइड। प्रोडक्ट नहीं लिख देगा, इस पर क्या प्लस, इस पर माइनस। ये बताओ ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस। अब ये प्लसवा तो किसके से जुड़ेगा, माने प्लसवा जुड़ेगा माइनसवा से और माइनसवा जुड़ेगा प्लसवा से। तो चुपचाप CH3 तो CH3 लिख देगा, C तो C लिख देगा, H तो H लिख देगा। बट अगर ऑक्सीजन से जोड़ना रहेगा तो CN के जोड़ेगा कि हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन पर है प्लस, ऑक्सीजन पर है माइनस, तो ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा कौन, हाइड्रोजन। तो हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन को। अब यदि बात करें दोस्तों, यहाँ कार्बन पर है प्लस, तो प्लस जाके जुड़ेगा किससे, CN से। यहाँ बन जाएगा आपको CN। तो ये आपको बना क्या, साइनो
हाइड्रीन, क्या बना, साइनोहाइड्रीन। अगर दे देगा इस तरह तो आप नहीं लिख दीजिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका नाम पता है ना, एसीटोन। अगर इसको रिएक्ट करवाएगा HCN के साथ तो प्रोडक्ट आप लोग लिख दीजिएगा ना। तो ये भी आपको समझ में आया। आगे यदि बात करें तो आगे आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, अगला हम लोग को पढ़ना दोस्तों एसीटल और हेमी एसीटल। सारा चीज़ नया है, आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक बात को 2 बार 4 बार लिखना है, आपको समझ में आएगा। 5वां के बाद हम लोग अगर छठा की तरफ बढ़े वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। छठा आपको क्या कहता है ज़रा समझो। 6 नंबर आपको कहता है, ये बात समझ में आया कि ना, ये दिमाग में बैठा ले तो कि ऑक्सीजन पर हो तो माइनस, कार्बन पर हो तो प्लस। अब प्लसवा जो तो माइनसवा जो रहा, माइनसवा जो तो प्लसवा जो रहा, ये तो हर कोई जानता है, ये दुनिया के दस्तूर है। प्लस जाएगा माइनस जोड़े, माइनस जाएगा प्लस जोड़े। अब यहाँ पे आपको 5वां के बाद हम लोग छठा अगर लिखें तो कहता है दोस्तों कि एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन को अगर रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अल्कोहल के साथ, किसके साथ, अल्कोहल, अल्कोहल। तो एल्डिहाइड या कीटोन को रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ। जरा समझ लो, अगर एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो पहले आप लोग समझ लीजिएगा। देखो भैया आप लोग समझते हैं तो हल्का फुल्का कमेंट में लिखिएगा यस आई एम अंडरस्टैंडिंग, ठीक ना। अगर नहीं समझते होंगे तो भैया कमेंट में लिखो कि नॉट अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आप लोग को बोल दिए व्हाट्सअप नंबर भी है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है कम से कम उतना क्या कर लो, एकदम उतना पर कंट्रोल करो। आपको इतना भी कंट्रोल कर लेगा तो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत बहुत अच्छा है। अब हम लोग छठा की तरफ बढ़ें, टाइम कितना हुआ, चलो तो छठा हम लोग देखें दोस्तों। तो छठा आप लोग समझ लो, कहता है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन को HCl की उपस्थिति में गर्म करने पर हेमी एसीटल, नया सब चीज़ आ रहा है, पुराना पहले से सुनल नहीं था तुमको। हेमी एसीटल तथा एसीटल का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लो। कहता है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन को बोलता है आपको कि एल्डिहाइड तथा कीटोन को क्या बोलता है, पढ़ा गया, एल्डिहाइड तथा कीटोन को हमने बोला कि एल्डिहाइड तथा कीटोन को, जरा समझो, एल्डिहाइड तथा कीटोन को HCl की उपस्थिति में, एल्डिहाइड तथा कीटोन को HCl की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ, किसके साथ, यहाँ कर लीजिएगा, अल्कोहल के साथ, कहाँ लिखे, HCl की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ गर्म करने पर, उपस्थिति में अल्कोहल के साथ लिखिएगा, यहाँ बोले बट छूट गया, कहाँ पे जुटेगा, एल्डिहाइड तथा कीटोन को HCl की उपस्थिति में अल्कोहल के साथ गर्म करने पर हेमी एसीटल तथा एसीटल का निर्माण होता है। अब जरा समझो, आपको समझना क्या है, आप लोग आसानी पूर्वक जरा देखेगा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान यह रखना है दोस्तों कि अगर आपको बोल रहा है अल्कोहल, तो अल्कोहल के फॉर्मूला जानता है ROH, मतलब OH को बोलता है आप अल्कोहल, क्या बोलता है, अल्कोहल, तो OH को बोलते हैं हम लोग अल्कोहल। ये तो समझ में आया सबसे पहले कि OH को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे, OH को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल। तो OH को हम लोग नाम देते हैं अल्कोहल। अब इसको रिएक्शन करवाना है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अब जरा आप लोग समझिए, हमने लिखा दोस्तों, इसको तो आप लोग जानते हैं कि यही आपको, इसमें अगर एगो R है एगो H जोड़ेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर एगो
आर है, ये जो आर तो जो बोलेगा कि आपको कीटोन हो जाएगा। इसको आपको कहता है कि अल्कोहल के साथ रिएक्टर बना है, ROH, ROH किसके प्रेजेंस में, तो HCl के प्रेजेंस में, HCl की उपस्थिति में। तो यदि आप HCl की उपस्थिति में अगर अल्कोहल के साथ संयोग करवा, जरा समझो इसमें क्या करना है। ये बता कि अगर ROH हमने लिखा है, ROH, तो ये बताओ कि यहाँ पे H पर होगा प्लस और यहाँ O पर होगा क्या, माइनस, मतलब OR हो जाएगा माइनस वाला, H हो जाएगा कौची वाला, प्लस वाला, OH हो जाएगा प्लस वाला। अगर तू इतना समझ रहा है तो तुमको अब इस समझ में आ चुका होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। अभी समझा था कि O पर होता है माइनस, H पर होता है प्लस। अब बता कि कौन किस से जुड़ेगा। अभी पढ़ा ना जी कि CO में आपको C पर होता है प्लस और O पर होता है माइनस, C पर होता है प्लस और O पर होता है माइनस, C पर प्लस और O पर माइनस, C पर प्लस और O पर क्या होता है माइनस, C पर प्लस और O पर क्या लिखा, माइनस। अब जरा समझना है कि आपको यहाँ पे H पर प्लस और O पर माइनस, अब कौन किससे आके जुड़ेगा जरा बता। E आपको आके जुड़ेगा किससे, कार्बन से, और H आके जुड़ेगा किससे, ऑक्सीजन से। यही आपको जोड़ देना है, कुछ करना उड़ना नहीं है। अब बोला भैया कि इस पर हो गया प्लस और इस पर हो गया माइनस, ये जानता है ऑक्सीजन पर माइनस, कार्बन पर प्लस, तो ये आपको बोल सकते हैं कि ये पूरा जो ग्रुप है OR, 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 ROH इसको बोलता है, इसे अल्कोहल बोलेगा ना जी, यही आपको अल्कोहल है। तो ये OR आके जुड़ेगा केकरा से, कार्बन से आके जुड़ेगा। चुपचाप पैसे लिख दिया, अरे कार्बन पर प्लस है, एकरा पर माइनस है, तो OR आके जुड़ गया किससे, तो OR आके जुड़ गया किससे, कार्बन से। अब बोले कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर क्या है माइनस, ऑक्सीजन पर क्या है माइनस। जब ऑक्सीजन पर आपको माइनस है तो बताओ कि माइनस से आके जुड़ा क्या से, प्लस से। तो यहाँ पे बोले हैं कि O से आके जुटेगा, यहाँ सही से हो जाएगा। नहीं समझा, हमने बोला कि O पर आपको माइनस है तो O वाला आके जुड़ेगा क्या से, कार्बन से। H आपको प्लस है तो H आके जुड़ेगा किससे, ऑक्सीजन से। तो हमने जोड़ दिया H को O से और OR को जोड़ दिया किससे, C से। तो यही इसी का नाम है आपको हेमी एसिटल। क्या नाम है, हेमी एसिटल। और इसी को कहता है कि अगर आग गर्म कर देगा, इसी को अगर आग गर्म कर देगा अल्कोहल लेकर के, इसी को अगर और गर्म कर देगा अल्कोहल लेकर के, तो क्या होगा जरा समझो। इसी को अगर और हीट हम लोग कर देते हैं, देखो जरा हम क्या होता है जी, इसी को अगर और हीट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से कहता है कि आपको निकलेगा OH, क्या निकलेगा OH, और यहाँ से आपको निकलेगा क्या, H। तो H अगर देखेगा OH क्या, OH देखेगा H के, H देखेगा OH के, OH देखेगा H के। तो H देखा OH के, OH देखा H के, तो दोनों देखा देखी करेगा तो क्या बनेगा, H2O। क्या बनेगा, H2O। तो आपको बोल सकते हैं कि यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और E ग्रुपवा जाके जुड़ जाएगा एक से। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा OR ऊपर है तो है ये है, और नीचे लिख देते हैं OH और H तो मिलके H2O बन गया, बचा कौची OR, OR जाके जुट गया। तो अगर कार्बन से क्या कहता है, अगर कार्बन से अगर दूधू को OR जुड़ेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटल। क्या बोलेंगे, एसीटल। अगर कार्बन पर एगो OR और एगो OH तो इसको बोलेंगे हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। अब बताओ कि एसिटल और हेमी एसिटल बनावे आया, अगर बनावे आया दोस्तों तो इसका एग्जाम्पल आप लोग को 2-3 दे रहे हैं, आप लोग बैठ करके कीजिएगा। क्या समझे, बाहर नहीं है, थोड़ा सा सब चीज़ नया नया है, आप लोग इसको लिखेगा, 1-2 बार देखेगा वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा, पूरा एकदम आप फ्री हैं कमेंट व्हाट्सअप करने के लिए। अब जरा आप लोग समझिए हमारी बात को, क्या कहता है जी। हाँ, इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर मान लो कोई लिख दिया आपको CH3 और यहाँ पे लिख दिया H और यहाँ लिखा डबल बॉन्ड, इसका नाम CH3COH को क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसको रिएक्शन करवाया दोस्तों ROH कौची की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। तो हमने बताया कि आपको HCl की उपस्थिति में आपने रिएक्शन करवाया HCl। तो HCl की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाया तो प्रोडक्ट ऑप्शन नहीं लिखा जाएगा, कैसे लिखाएगा बोलो। यहाँ बोलेंगे आपको इस पर होगा माइनस, इस पर होगा प्लस,
इस पर होगा प्लस, इस पर होगा माइनस, कौन किससे जाके जुड़ेगा? तो बोल सकता है आप लोग कि यहाँ पे आप लोग क्या बोलिएगा कि आपको H प्लस है जो जाके जुड़ेगा किससे? ऑक्सीजन से। किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। और यदि बात करें कि OR तो OR जाके जुड़ेगा किससे? कार्बन से। OR किससे जुड़ेगा? कार्बन से। तो बना सकता है प्रोडक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि C तो रह जाएगा वैसे ही, CH3 तो CH3, और यहाँ आपको H तो क्या? H तो H। अब आगे देखो, यहाँ हमने बोला कि O से जाके जुड़ेगा कौन? H। O से जुड़ेगा H, और OR जाके जुड़ेगा किससे? कार्बन से। तो OR जुड़ गया कार्बन से और H जुड़ गया O से, तब इसको हम लोग बोल दिया क्या? हेमी एसिटल। कहने का मतलब अगर कार्बन पर एगो OR रहेगा और एगो OH रहेगा तो इसी को बोलेंगे हेमी एसिटल। अब इसकी अभी क्रिया और आप लोग करवा देते हैं आगे अल्कोहल से, और अगर करवा देते हैं अल्कोहल से दोस्तों तो क्या होगा ज़रा देखो यहाँ पे, आप लोग समझ सकते हैं। फिर यहाँ हाइड्रोजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, ये तो होबे करेगा। बट इससे बढ़िया कि डायरेक्ट आप लोग H2O निकालने के लिए बताए थे कि यहाँ से क्या करो OH और यहाँ से H। हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से OH और यहाँ से H निकाल देंगे तो आपको निकल जाएगा H2O। OR के जाके क्या करना है? जोड़ देना है। तो चुपचाप लिखो C तो C, CH3 तो CH3, और यहाँ पे H तो H तो H, ऊपर हो जाएगा OR, और यहाँ आपको बोलेंगे OH और H बनेगा तो आपको H2O बनेगा, OR जाके जुड़ जाएगा। तो अगर OR अगर दो आ जाएगा तो इसी को क्या नाम है? एसीटल। तो क्या आप प्रोडक्ट नहीं लिख सकते हैं? अगर आपको दे देगा इस तरह लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हैं, बैठ करके लिखिएगा इसको। इसका नाम क्या है? एसीटोन। अब इसको रिएक्ट करवाना है किसके साथ? अल्कोहल के साथ। किसकी उपस्थिति में? HCl की उपस्थिति में। तो आपको हेमी एसिटल भी बनाना है और एसिटल भी बनाना है। तो देखो इसमें हम लोग दोस्तों 5-6 प्रॉपर्टीज इसका पढ़ा, और इसमें हम लोग को इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और पढ़ना है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने बोला कि इसको धीरे धीरे आप लोग पढ़ो, चैप्टर लंबा है, थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा अगर धीरे धीरे आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ऐसे भी आपको समझ में आया कि ना आया आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, यस या नो में। बट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो भी इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो इसमें हम लोग को इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अभी और बहुत पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जो भी कम से कम बोल सकते हैं 8-10 की संख्या में इसका भी प्रॉपर्टीज और पढ़ना है। तो वो अगर पढ़ लेगा उतना तब जाकर के इसका प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा। अभी 2 वीडियो और हम लोग करेंगे तब जाकर इसको ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? उसके बाद हम लोग को पढ़ना रहेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका प्रॉपर्टी, तो उसको भी हम लोग फिनिश कर लेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, चाहे गुड मॉर्निंग या चाहे तो गुड आफ्टरनून, जब देखो जब जागो तब सवेरा। चलिए थैंक यू, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।